नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूआईटी के निर्माण कार्य में लगाई घटिया निर्माण सामग्री, निर्माण में नहीं है सीमेंट की उचित मात्रा। निगम ने स्कूल के पास तंबाकू बेचने पर की कार्रवाई, लगातार होगी कोटपा एक्ट की कार्रवाई। कदम शूज पर 1100 की खरीदारी पर गिफ्ट में मिली वॉशिंग मशीन, शूज खरीदने पर जारी है लकी ड्रॉ योजना। जिला रोजगार कार्यालय ने लगाया रोजगार मेला, बेरोजगारों को कंपनियों में मिला रोजगार। खड़े ट्रक में ट्रोला घुसने से ट्रक चालक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। एनईबी पुलिस ने फायरिंग के 2 आरोपी किए गिरफ्तार, आरोपियों पर हैं अनेक मुकदमे दर्ज। खेरली कस्बे सहित क्षेत्र में मौसम बदलने से बड़े मरीज, लोगों को गर्मी का होने लगा एहसास। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंदिरों में की सफाई, ग्राम विकास अधिकारी सोखर के नेतृत्व में युवा बुजुर्गों ने की सफाई। गफलत में 2 पक्षों में हुआ विवाद, विवाद में हुए 4 घायल। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली जानी, पुलिस और फायर की कार्यप्रणाली विस्तार से जानी। और अब खबरें विस्तार से। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ में बुधवार को सड़क पर दुकानों के आगे पानी भरे रहने से परेशान होकर आक्रोशित दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। रघुनाथगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि सड़क के किनारे स्थित कुछ घर अपने गंदे पानी को सड़क पर छोड़ देते हैं, जिससे गांव की मुख्य सड़क पर दुकानों के आगे पानी भरा रहता है। रोजाना 3-4 राहगीर व मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल होते हैं। बड़े वाहनों से कीचड़ उछलकर दुकानों में जाती है। दुकानों के आगे पानी भरे रहने से ग्राहक भी दुकान पर नहीं आता। शादी समारोह का समय है, ऐसे में बारात को भी इस गंदे पानी से निकलकर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत को कई बार समस्या के समाधान के लिए अवगत करा दिया गया, परंतु उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर ग्रामीणों ने जाम लगाया है। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस ग्राम सचिव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया गया। भैया पानी से परेशान है हम, रोजाना 2500 रोजाना गिरते इस पानी में, और ये पीछे से पानी आ रहा है, इस पानी को रोका जाए, इसलिए हमने जाम को लगाया है। और करीबन उन बंदर जिनका पानी आ रहा है करीबन 10 बार उनके पास हुआ है, अपन पानी को बंद नहीं करते। जो आपके मौके का सरपंच है, आपने कभी उसको बोला? सरपंच से बोला है। क्या बोले सरपंच जी? दरखास्त दिए, अपन दरखास्त दे तो दिए, अपन कार्रवाई तो करते ही नहीं है। दरखास्त किसको दिया आपने? सरपंच को। तहसीलदार साहब को दिया आपने? सेक्रेटरी को दिया है। सेक्रेटरी साहब को दिया है? हाँ जी। सेक्रेटरी साहब क्या बोले? 7 दिन का टाइम मांगा उसने, और 27 तारीख को इसके प्रॉब्लम का सोल्व कर देंगे। अपन इतने तक तो हमें कल ब्याह शादी है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इस पानी की समस्या को अभी खत्म करा जाए। ये पहले से कि अब से पानी की समस्या? करीबन 1 साल से। 1 साल से? हाँ। जब से रोड बनाए जब से परमानेंट समस्या चल रही है। मतलब रोज के एक ये है, जो बंदा इधर कर निकलेगा वो गाड़ी देगा, और ये कुम्हारों ने कर रखा है, गंदगी कर रखी है। कुम्हारों को पानी नहीं आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है, कुम्हारों का नाम आ रहा है, और गंदगी में इधर कोई कस्टमर भी नहीं आते हैं दुकानों पर, इसी वजह से, गंदगी की वजह से। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं पानी बंद हो जाए, इसीलिए जाम लगाया। सरपंच साहब क्या बोले? सरपंच साहब का कोई जवाब नहीं आया। आपने बुलाया उनको? सेक्रेटरी साहब जरूर आए। सेक्रेटरी साहब क्या बोले? बस वो चले 2 गए। घंटा पहले आए। सेक्रेटरी साहब 2 घंटा पहले आए, वे 7 दिन का टाइम ले रहा है।
खाली 3 आदमी का पानी रुक जाए तो ये पानी सूख जाएगा। 3 आदमी का बंदा पानी रुक जाए तो ये पानी एक दिन में सूख जाएगा। अपन वे मने नहीं हो रहे, हम काफी बार उनके पास हुए आए, अपन मने नहीं हो रहे। अब उनसे घर घर जाके कैसे लड़ाई करें हम? भाई हमारे बस की लड़ाई करनी बस के है नहीं, इसलिए हमने जाम को लगाया गया। कृपा करके हमारा ये पानी का जो ये पानी यहाँ पर आ रहा है इसको बंद करा जाए, बस यही है हमारी। सर आज आप रघुनाथगढ़ कोलानी पहुंचे हैं कुछ समस्या को लेकर, आपको कैसे सूचना लगी इस पर? थानाधिकारी ने बताया कि रघुनाथगढ़ में पानी रोड में भरने के बाद को लेकर वो पत्थर लगा रहे हैं। इस सूचना पर मैं जब तक यहाँ आया, यहाँ लग रहा था समझाइश करी, जो पानी आ रहा था उन गाँव वालों को समझाइश की, अब हटा रहे हैं। प्रशासन अधिकारी को थानाधिकारी ने सूचित कर दिया। बहुत बहुत नगर निगम अलवर के द्वारा चलाए जा रहे कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्कूल के आसपास बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद पर भी कार्रवाई की गई। नगर निगम की सह प्रभारी कर अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि शहर में जितने भी स्कूल हैं जिसमें 100 मीटर के दायरे में आने वाली तंबाकू की दुकानों से बेचने वालों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान किया गया। लखानी ने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य है कि नवयुवकों को तंबाकू से दूर रखा जाए। निगम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। जेल चौराहा व शहर में जितने भी स्कूल संचालित हैं उनके बाहर दुकान है जो तंबाकू बेच रहे हैं, उनका चालान किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूलों में नोटिस जारी कर दिए गए। अभी हमने कोटपा के तहत कार्रवाई की थी। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके 100 मीटर की दूरी पर अगर तंबाकू बेचा जा रहा है तो उनको हमने रसीदें काटी थी सभी की और समझाइश की थी कि स्कूलों के आसपास आप तंबाकू नहीं बेचिए, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि नई पीढ़ी को तंबाकू से मुक्त रखना। इसके तहत जेल चौराहे पे कार्रवाई की थी। वर्तमान में सभी स्कूलों के आसपास कार्रवाई की जाएगी जहां पर भी तंबाकू बेचा जा रहा है। अगर कहीं तंबाकू बेचा जाएगा तो वो अवैध माना जाएगा। अभी हमने सभी स्कूलों को लेटर भेजा है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भी हमने एक लेटर भेजा है कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकने चाहिए। तो वहां पर एक बार लेटर जा चुका है। उसके बाद हम सभी स्कूलों को चेक कर रहे हैं कि कहां पर 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं। जहां भी बेचे जा रहे हैं अभी उनको समझाइश करके उनकी रसीदें काटी जा रही हैं। बाद में जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम मैडम आपका? निशा लखानी। यूआईटी के ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल काम में लिया जा रहा है। वित्त मंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी के द्वारा रोडों के लिए दिए जा रहे करोड़ों रुपए देने के बाद भी यूआईटी के ठेकेदार घटिया मटेरियल को काम में लेकर विभाग को चूना लगा रहे हैं। शांतिकुंज मोड़ एफसीआई गोदाम के सामने यूआईटी के द्वारा कच्ची जमीन पर टाइल्स बिछाई जा रही हैं। मोटे रोडे व काली रंग की डस्ट को काम में लेकर बिना सीमेंट के बिछाई जा रही है। सीमेंट की टाइल्स लगाई जाएंगी। रोड से मसाला अलग हो रहा है। मसाले में सीमेंट है ही नहीं, है भी तो व्हीकल उस पर से गुजरेंगे तो टाइल्स टूट जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए शुरू की गई टीम व्यापार सक्षमता एवं मार्केटिंग योजना की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के द्वारा दीपू गोविंद, जय सिंह और भूपेंद्र आर्य का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से 5 लाख एमएसएमई को ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल होने में सहायता करना है, जिसमें ओएनडीसी पर शामिल होने के लिए सहायता शामिल होगी। इसे एमएसएमई को अपनी लेनदेन लागत को काफी कम करने में मदद मिलती है। एमएसएमई टीम पहल का उद्देश्य विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कैटलॉग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने पिछले 25 साल से संचालित कदम शूज पर खरीदारी पर लगातार गिफ्ट निकल रहे हैं। खरीदारी पर गिफ्ट निकलने पर ग्राहकों ने कदम शूज की तारीफ करते हुए इस योजना को शानदार बताया है। कदम शूज के संचालक पंकज चोइथानी ने बताया कि 1100 की खरीदारी पर ग्राहकों को लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेटर तक ग्राहकों के निकलते हैं। आज कैसरोली गांव निवासी जेकम को शूज की खरीदारी पर वॉशिंग मशीन निकली है। इससे पूर्व भी 3 माह पहले कैसरोली गांव के ग्राहक के ही वॉशिंग मशीन निकली थी। शांतिकुंज निवासी मनोज कुमार की गैस चूल्हा निकला है। ग्राहकों ने कहा कि शूज की क्वालिटी भी बढ़िया है और डिस्काउंट के साथ गिफ्ट भी मिल रहे हैं, जो कदम शूज का बेहतरीन प्रयास है। कदम शूज के संचालक पंकज चोइथानी ने बताया कि 1100 की खरीदारी पर रेफ्रिजरेटर, 4 माह में 3500 की खरीदारी पर बाइक और 8 माह में 7000 की खरीदारी पर जुपिटर की योजना है। मेरा नाम जयकम है, मैं केसरोली गांव से आया हूँ। जी, वॉशिंग मशीन लिख रही है, काफी अच्छा लग रहा है। इस स्कीम के बारे में आप पहले से जानते हैं या नहीं, कैसे पता लगा? पहले से नहीं जानते थे। हम जूते लेने आए थे, तो पहले भी यहाँ से शॉपिंग करी थी कुछ साल पहले, तो फिर दोबारा आए थे, जूते अच्छे निकले तो दोबारा जब जूते लेके नीचे काउंटर पर आए थे, जब यहाँ पेमेंट कराया तो यहाँ पर बताया था बाबूजी ने कि बोलो हमारे यहाँ पे स्कीम चल रही है। तो स्कीम में टोकन निकला, तो टोकन हमने खींचा तो उसमें हमारे वॉशिंग मशीन निकला। कितने का बिल कटवाया था आपने? हमने 9000 रुपये का बिल कटाया, 4 जोड़ी जूते लिए। फिर आपके कूपन निकला? जी, 3 कूपन निकले थे हमारे। एक में पानी की बोतल निकली थी, एक में शीशे के 2 गिलास निकली थी, तीसरे में वॉशिंग मशीन निकली। आज कंपनी ने जो स्कीम चला था कि सही चला था कि गलत है? नहीं सर, सही चला रखी है। काफी जूते जो लिए थे उनके तो पैसे हमने दे ही दिए, लेकिन ये तो एक गिफ्ट करे कैसे फायदेमंद चीज मिल रही है। शहरवासियों से ये कहना चाहेंगे, काफी अच्छी स्कीम है, आप आओ तो यहाँ पे शॉपिंग करो। काफी फ्रिज और वॉशिंग मशीन, काफी बड़े बड़े आइटम, मोटरसाइकिल भी है, सारे कुछ बड़े बड़े आइटम जो निकल रहे हैं उससे फायदा ही मिलेगा। हर जगह ये स्कीम नहीं मिलती। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं शांतिकुंज से आया हूँ। क्या निकला आपका? मेरे पास एक गैस स्टोव मिला है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कुछ निकला है क्या आपके यहाँ पे? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं, गिफ्ट छोटे मिलते थे, आज ज्यादा बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बनाते हैं, चूल्हा निकला है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा जायसवाल। ये कंपनी को चलानी चाहिए। और पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो जूते मिलते हैं उसमें डिस्काउंट फुल होता है। और दूसरी बात, अपने अलवर शहर के अंदर डिस्काउंट के साथ साथ जो गिफ्ट मिलते हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और पता नहीं कि इससे बड़ी बड़ी स्कीम भी चलती रहती है यहाँ पर। आप शहरवासी को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी दुकान है और सारे शहरवासियों को आना चाहिए। कहाँ पे ये दुकान है यहाँ पे? ये यहाँ पर बस स्टैंड के पास ही, राजऋषि अभय समाज के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। नमस्कार जी, कदम शूज का संचालक पंकज चोइथानी। रोज की तरह हर महीने यहाँ बड़े बड़े इनाम निकलते जा रहे हैं। ग्राहकों का अटूट विशाल प्रेम हमें मिलता जा रहा है। एकदम संपूर्ण हमारी जो स्कीम जो हमने चालू करी थी, 1100 रुपए की खरीदारी करने पर, एक दिन में करें चाहे एक महीने में भी करें, बिल दिखाने पर एक लकी ड्रॉ कूपन निकाला जाएगा। हाथों हाथ उस पेटी में से कुछ भी निकल सकता है। मिनिमम एक 3 पेयर सॉक्स से लेकर के रेफ्रिजरेटर तक आप निकाल सकते हैं और आप एक फ्रिज के मालिक बन सकते हैं। हर महीने की तरह इस बार भी वही हमारे वॉशिंग मशीन के विजेता केसरोली के, पिछले 3 महीने पहले भी केसरोली गांव की एक वॉशिंग मशीन निकली थी, तो इस बार फिर एक केसरोली गांव की वॉशिंग मशीन निकली है। तो ग्राहकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। ग्राहकों से अनुरोध है कि आप एक बार आए, हमें एक बार सेवा का मौका दें। एकदम सारे ब्रांडेड हम आइटम जो है सेल करते हैं। मोटरसाइकिल की स्कूटी बिल्कुल भी जी, है। बिल्कुल। 1100 रुपए की खरीदारी करने पर सबसे बड़ा इनाम उसमें रेफ्रिजरेटर है। 4 महीने में जब 3500 की खरीदारी आप कर लेंगे तो उसमें मोटरसाइकिल भी पा सकते हैं। 8 महीने की खरीदारी करने पर 7000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो उसमें आप एक जुपिटर भी पा सकते हैं। और अंत में 11000 का माल लेने पर एक बड़ा बॉक्स में से कूपन निकालने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें आप इलेक्ट्रिक ई वाहन ओला के भी विजेता आप बन सकते हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है, एक बार आप हमें अवश्य सेवा का मौका दें। पिछले 25 साल से तो आप हमें प्यार दे ही रहे हैं। अब नए सिरे से दोबारा हमने कदम शूज पर ये नई स्कीम चालू करके ग्राहकों को एक नया उपहार देने की योजना बनाई। आगे भी इसमें स्कीम में नए नए बदलाव करे जाएंगे
और काफ़ी स्कीम। और अगला टारगेट अगली दिवाली पर टारगेट मोटरसाइकिल से सीधे ही कार ले जाने पर है कि ग्राहकों को एक इलेक्ट्रिक कार दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चौथानी, कदम शूज अलवर, राज ऋषि अभय समाज के सामने, प्रेम पवित्र भोजनालय के पास, पुलिस कंट्रोल रूम के बगल में। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले सहित अन्य जिलों से करीब 250 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सीनियर इंस्ट्रक्टर संजीव भार्गव ने बताया कि युवाओं को शैक्षणिक एवं कौशल योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए सहज एवं सरल माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर व अन्य क्षेत्र पर 250 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं ITI कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बच्चों ने भी इस कौशल विकास प्लेसमेंट का अनुभव लिया, जिसमें अलवर जिले सहित अन्य जिलों की करीब 9 कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें भिवाड़ी से आई MSME टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया, जो बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें सिखाने का काम करती हैं और प्रोडक्शन भी करती हैं, जिसमें कॉलेज सहित करीब 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसके बाद शैक्षणिक व कौशल योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। सर, आज जो है हमारे यहाँ पे एक रोजगार मेला हुआ है और उसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट से और बाहर से भी हमारी करीब 9 कंपनियां आई थी और 250 से ज़्यादा बच्चे आए हैं उसके अंदर कैंपस के लिए। और इसमें एक इंस्टीट्यूट आया MSME टेक्नोलॉजी भिवाड़ी से, जो एक सेंटर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें सिखाता है वहाँ पे और प्रोडक्शन भी करता है। तो उनके सर जो आए थे उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और जो हमारे HR मैनेजर आए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए बच्चों के साथ। उसके अंदर हमारे बच्चों को भी हमने गवर्नमेंट ITI अलवर के जो हमारी जो दोनों शिफ्ट होती है उनके बच्चों को भी बैठाया, जिससे कि उनको पता चल सके कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और वो आगे जाकर किस तरह से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो करीब 450-500 बच्चे बैठे होंगे इसमें, और उसमें मैंने ही बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास किया और ये प्रोग्राम हमारा करीब 2 घंटे से ज़्यादा चला। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं संजीव भार्गव हूँ, गवर्नमेंट ITI अलवर में सीनियर इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर। ठीक है सर। हेरली कस्बे सहित क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में डायरिया, बच्चों में निमोनिया तथा बुखार की संख्या बढ़ी है। वहीं अचानक समय से पहले गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। लोगों ने ऊनी वस्त्र का प्रयोग बंद कर दिया है। वहीं गेहूं की फसल की पकाई के लिए किसानों ने ठंड जरूरी बताई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत सौखर द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ग्राम पंचायत के मंदिरों में साफ सफाई की गई। ग्राम विकास अधिकारी सौखर हितेश शर्मा के नेतृत्व में गोपाल व्यास सहित युवा बुजुर्गों ने सुप्रसिद्ध डूंगरवाली हनुमान मंदिर पर साफ सफाई कर स्वच्छता ही सच्ची सेवा का संदेश दिया। खेरनी कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों ने आज राजस्थान के बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए सराहना की तथा विकास कार्यों, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों के लिए हितकारी बताया। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया ने भजनलाल सरकार के इस बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार को बधाई दी। वहीं नगर पालिका पार्षद मुरारी लाल सैनी ने किसानों तथा आमजन का बजट बताया। आज राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का दूसरा बजट पारित किया है। इस बजट को लेकर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार ने भाजपा किसान हितों में बढ़िया बजट पेश किया। किसानों के लिए जो ग्रामीण बस चलाई, ग्रामों में यातायात की सुविधा और सड़कों के लिए पैसा दिया, युवाओं के लिए नौकरी, बहुत ही बढ़िया आम बजट, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुरारी लाल सैनी, पार्षद नगर पालिका खेरनी। राजस्थान सरकार का बजट आया है, कैसा बजट रहा? आज राजस्थान सरकार का जो दूसरा बजट आया है बहुत अच्छा बजट आया है। आमजन को लेकर सभी को बजट निकाला गया है, जैसे किसानों को फायदा, युवा वर्ग को फायदा और हमारे क्या नाम है जो भी यातायात बस चलाएंगे 500 बस से यातायात में बहुत सुविधाएं होंगी और बिजली फ्री 100 की जगह 150 बिजली फ्री के लिए उसके लिए बढ़िया। और विकास के लिए उन्होंने जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं उससे सड़कों का जाल बिछ जाएगा सब जगह विधानसभा में। और मैं भी अभी जो भजनलाल सरकार ने जो विकास गंगा बाई है वो आगे बहुत बाएंगे, जिसमें भजनलाल सरकार और दिया कुमारी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने आम बजट बहुत अच्छा निकाला है। आपका शुभ नाम? मैं संजय गीसगढ़िया, नगर पालिका चेयरमैन खेरली। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर के स्टूडेंट पुलिस कैंडिडेट के 70 कैंडिडेट ने अरावली बिहार थाना, अग्निशमन विभाग भवानी तोप तथा साइबर थाना का भ्रमण कर इन विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। कैंडिडेट्स ने अरावली बिहार थाने में कैदियों के रखरखाव के बारे में, एफआईआर किस प्रकार दर्ज की जाती है एवं मोबाइल के इस्तेमाल से अपराधियों को किस प्रकार पकड़ा जाता है आदि विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अग्निशमन विभाग भवानी तोप के भ्रमण के दौरान कैंडिडेट्स ने 5 प्रकार की आग, सॉलिड फायर, मेटल फायर, गैस फायर, लिक्विड फायर एंड किचन फायर आदि के बारे में विस्तार से जाना और इनको बुझाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कैडेट्स ने साइबर थाना के भ्रमण के दौरान जाना कि वे साइबर ठगी से अपने आप को किस प्रकार बचाएं, साइबर ठगी कितने प्रकार की होती है और उनसे बचने के तरीके क्या क्या हैं एवं यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से डराने, धमकाने, पैसे मांगने आदि का प्रयास करे तो उसकी शिकायत कहां दर्ज करानी है एवं कैसे दर्ज करानी है। विद्यालय के प्राचार्य लेखराम सैनी ने कहा कि इस प्रकार के भ्रमण से विद्यार्थियों में न्याय प्रणाली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इस भ्रमण को सफल बनाने में विद्यालय के स्टूडेंट, पुलिस कैडेट, प्रभारी रामलाल मीणा एवं खेल प्रशिक्षक कमल सिंह, नर्सिंग स्टाफ श्रीमती निशा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 101वें गुरुमुख सम्मेलन में संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारा श्री सुख सागर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु महाराज का माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अनौपचारिक भेंट के कुछ क्षणों की चर्चा में संतरेन गुरु महाराज जी ने शहर में पानी की समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कहा। वहीं उद्योग विकास की संभावनाओं को देखते हुए अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने के लिए भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के दौरान कई सेवादार भी मौजूद रहे। संत सुखदेव शाह की याद में आयोजित 101वें गुरुमुख सम्मेलन पूरे श्रद्धा और उल्लास से संपन्न हो गया। 3 दिवसीय गुरुमुख सम्मेलन में न केवल देश से बल्कि विदेश से आए ख्यातनाम रागी जत्थों ने गुरबाणी का कीर्तन किया। ख्यातनाम कीर्तनी जत्थे भाई हरजोत सिंह जख्मी, भाई बसंत गांधी, भाई जितेंद्र मदान ने गुरुवाणी कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारे के गुरु संगत युवा मंडल के नन्हे मुन्ने बालकों के कीर्तनी जत्थे के द्वारा किया गया गुरुवाणी कीर्तन खास आकर्षण का केंद्र रहा। गुरुद्वारे के सेवादार बसंत गांधी ने बताया कि कथा और सेवा सौभाग्य से मिलते हैं, जिससे समस्त प्राणी मात्र का भला होता है। इससे पूर्व गधीनशीन डॉक्टर हरभजन सिंह महाराज ने अपने अमृत वचनों के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहब की कथा का वाचन किया।
पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी में से शब्दों का उच्चारण करते हुए कहा कि ईश्वर एक है, कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा और बड़ा होता है। माता के गर्भ में ही जीव भगवान का सिमरन करने लगता है। संत रेंड डॉक्टर हरभजन शाह सिंह जी महाराज के मुखारविंद से हुई अमृत वर्षा के बाद आनंद कारज की रस्म निभाई गई, जिसमें 2 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ की खासियत है कि यहाँ आयोजित विवाह समारोह में बिना किसी दहेज के विवाह संपन्न करवाए जाते हैं। सेवा मैनेजमेंट के साथ साथ बिना दहेज के विवाह की परंपरा के चलते भी इस गुरुमुख सम्मेलन का एक विशेष महत्व है। पंचायती राज विभाग के सहायक आयुक्त रामचंद्र सैनी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति उमरैन के गांव कस्बा डेहरा, रामगढ़ के ग्राम बहाला, मूनपुर तथा पंचायत समिति किशनगढ़ बास के ग्राम किथुर, बल्लभ ग्राम, मुंडावर के पहल, ततारपुर के मॉडल ग्रामों में संवेदक के माध्यम से सफाई टेंडर के कार्य फार्मर रजिस्ट्री शिविर के दौरान हटाए जा रहे हैं। लीगेसी वेस्ट कार्यों तथा ग्राम पहल में इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर ठोस एवं सरल कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं मिली तथा उक्त ग्राम पंचायतों के किसी भी ग्राम में घर घर कचरा संग्रहण नहीं मिला। वे नाली सफाई, सड़क सफाई, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की समुचित साफ सफाई नहीं कर पाए जाने पर उन्होंने विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लक्ष्यों को अर्जित किए जाने के लिए जिला स्तरीय टीम एवं पंचायत समिति टीम को त्वरित गति से कार्य करें। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में समस्त ब्लॉक अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्रबंधन, फार्मर रजिस्ट्री शिविर, गिरदावरी कार्य, जनसुनवाई प्रकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम आदि विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु पेयजल प्रबंधन पर जोर देते हुए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीष्म ऋतु में अपने क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था कराने हेतु स्वीकृत बोरवेल को समयबद्ध रूप से करावें। पेयजल योजनाओं को प्रारंभ कराने के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पेयजल टैंकर से आपूर्ति की निविदा प्रक्रिया की भी पेयजल व्यवस्था की नियमित प्रभावी मॉनिटरिंग करें। साथ ही 1 मार्च से फील्ड विजिट कर पेयजल सप्लाई की जांच कर आमजन से पेयजल सप्लाई का फीडबैक लेवें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में विशेष आवश्यकता को विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के लिए द्वितीय परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल ने की। तिजारा ब्लॉक प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने दिव्यांग बच्चों व अभिभावकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में 80 बच्चों व अभिभावकों ने भाग लिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राहुल ने बच्चों की जांच की और उचित परामर्श दिया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अलवर की आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया गया। समिति सचिव सुनीता ने बताया कि बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत सहायक निर्देशक रविकांत को एपीओ बिना जांच के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं जनहित के कार्य करने वाले अधिकारी को फंसाया जा रहा है। उनके पक्ष में समिति ने जिला कलेक्टर अलवर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिना जांच के रविकांत को एपीओ करने के विरुद्ध समिति यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।